पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। वजीर खारजा इसहाक डार का दो टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को बाबर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अगले 2-3 रोज़ में अमरीका से टैरिफ पर मुआहिदा हो जाएगा। अगर हमारा पानी रोका गया या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। सेंतास मुआहिदे को कोई भी एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। बानी से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। वक्त आ गया कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में जंगी जराइम पर करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद किया जाए। इसहाक डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस का खिताब। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालिबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। इसहाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, फूड सिक्योरिटी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम करने से इनकार। 2 रियासती हल खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की फ्रांसीसी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर के सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान का भी खैर मकदम। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ की तर्जुमानी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फ़ौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल पर जोर। कहा गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। डोनाल्ड ट्रंप भी गजा में इंसानी अलमे पर बोल पड़े। कहा गजा में हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल जुटलाई नहीं जा सकती। गजा के शहरी फाका कशी के मरहले में है। लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। इमदाद की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इसराइल पर है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा, सीज फायर ना करवाता तो पाकिस्तान और भारत अब तक लड़ रहे होते। पाकिस्तान और भारत की जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग थी। कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तनाज़ा हल ना हो सका। शुगर मिल्स सरकारी कीमत पर चीनी फराहम नहीं कर रही। डीलर्स का मौक़िफ़, चीनी का बहरान मज़ीद संगीन होने का खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी। बड़े स्टोर्स मन मर्जी रेट पर चीनी फ़रोख्त करने लगे। मुल्तान, पेशावर और लाहौर समेत मुतादिद शहरों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। तमाम शुगर मिल्स के स्टॉक्स की कड़ी निगरानी करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस। चीनी की क़िल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आज़म। कहा, चीनी की कीमत और फ्राहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। लाहौर में चीनी मुकर्रर करदा नरखों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे के दौरान 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार। 8 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 1208 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने सेमाई एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। मॉनसून का 5वां स्पेल कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मेंबर्स माहनी, धीरकोट, गुजरात और शकरगढ़ में बारिश। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज बहाव की पेशगोई, कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, दीर, बुरेर के दरियाओं में तुगयानी का खदशा, गिलगित में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर, दर्जनों मकानात तबाह, पंजाब में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद बेघर, बारिशों से लिया, राजनपुर, तोनसा, डीजी खान और झंग के इस्लाम मुतासर, मकानात, खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में बारिशों और सैलाब के दौरान हादसात में हलाकतों की तादाद 152 हो गई। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। IGC की 5वें इजलास की कामयाब इनेकाद पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का यादा। ऑपरेशन संदूर की नाकामी, भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें उठने लगी। ऑपरेशन संदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट परिणीति शिंदे का ऐवान में खिताब सवाल किया, इस ऑपरेशन से क्या सवाल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है। हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा, भारत ने 3 राफेल, 1 सुखोई 30 और 1 MiG-29 तैयारा खोया, ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद होने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी कर दें। वकील सलमान अकरम राजा के इल्तवा की दरखास्त। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शहरो हरजुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। पंजाब असेंबली में हंगामा राई और हाथापाई का मामला। डिप्टी स्पीकर ने रुकन असेंबली खालिद निसार इम्तियाज शेख की रुकनीत इजलास की 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। गुज़श्ता रोज इजलास में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने तख्त कलामी के बाद हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मारा था। अपोजिशन का आज पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। असेंबली के बाहर एहतजाज करने का प्लान। ATC से सजाएं। सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक अहमद भच्चर और MNA अहमद चट्टा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। अहमद चट्टा NH-66 वज़ीराबाद से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। मलिक अहमद खान भच्चर PB 87 से मुंतखब हुए। सेनेटर एजाज चौधरी को 10 साल सजा सुनाई गई। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम बेंच में शामिल। सिंध हाई कोर्ट का मुकदमात के इंदराज में गलतियों और तफ्तीशी नकाइस पर इजहार तशवीश। पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, कैसे इंसाफ फराहम करेंगे। हालात देख कर अफसोस होता है। जो कुछ हाथ से लिखी FIR में होता है वो कंप्यूटराइज्ड FIR में नहीं होता। मैनुअल FIR में मुनशियात बरामदगी 10 ग्राम लिखी होती है तो कंप्यूटराइज्ड FIR में 3 ग्राम लिखा होता है। कंप्यूटराइज्ड FIR में हकाइक बिल्कुल अलग लिखे होते हैं। हमने कंप्यूटराइज्ड FIR लेना ही बंद कर दी। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी के रिमार्क्स। IG सिंध से कहा, तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा कब तक चलेगा? एक तफ्तीशी ऑफिसर थोड़ी है, यहाँ तो सारे के सारे वही गलती करते हैं। IG सिंध की अदालत को पुलिस और तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शाहजेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। शाहजेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
खानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। मसाइल को जड़ से समझने की कोशिश करना होगी। साफ पानी इस्तेमाल करें तो अस्पतालों से 68% रश कम हो जाएगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि सेहत के बुनियादी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। कोशिश है कि मामूली नौइयत के अमराज का इलाज मकामी सतह पर हो। इलाज से बेहतर है कि एहतियात की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,44,243 पॉइंट्स पर ट्रेड। पिशावर में FIA का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। बोर्ड बाजार और जिला खैबर में कार्रवाइयां, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल का केस। मुकदमे में नामजद मुलजिम और मकतूला बानो बीबी के भाई जलाल को ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुसूसी हिदायत के बावजूद खातून के भाई की गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। जलाल खातून और मर्द को फायरिंग करके कत्ल करने में मरकजी मुलजिम है। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब मर्द और खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में सरकार की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक क्लिफ्टन इतवार बाजार के अकब में मर्द और खातून की लाशें पड़ी हुई थीं। दोनों को सर में गोलियां मारी गई। कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और शहरी कत्ल। मकतूल गुलजार हिजरी के इलाके में चाय के होटल पर काम करता था। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने मुजाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। असलहा और छीना गया सामान बरामद। रवां बरस डकैती मुजाहिमत पर जांबाक अफराद की तादाद 55 हो गई। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लाहौर में 2 मुबैना मुकाबले। 2 डाकू हलाक। मुल्जिमान डकैती, अगवा बराए तावान कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत कई दर्जन वारदातों में मुलव्विस थे। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में CCD का मुबैना मुकाबला। 13 साला बच्ची को गला काट कर कत्ल करने वाला मुल्जिम मारा गया। साथ ही खातून गिरफ्तार। मुल्जिम ने चंद रोज कबल 13 साला मासूम बच्ची को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी थी। इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 382 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने खुराक मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 9 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। भूख से 14 अफराद दम तोड़ गए। ग़िज़ाए क़िल्लत से जांबाक अफराद की तादाद 147 हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए साफ़ पानी की फराहमी का मुस्तकिल इंतज़ाम कर दिया। UAE अहले गाज़ा को रोज़ाना 20 लाख गैलन पीने का साफ़ पानी फराहम करेगा। पानी गाज़ा और मिस्र की सरहद पर वाक़ई अमाराती डेसलानेशन प्लांट से सप्लाई किया जाएगा। अमाराती हुकाम का कहना है कि 6.7 किलोमीटर तवील नई पाइपलाइन के जरिए पानी रफ़ा से खान यूनुस तक पहुँचाया जाएगा। गाज़ा में इसराइली बमबारी से 85% से ज़ायद पानी की लाइनें तबाह हो गई। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात बहाल। स्वीडन में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तजारत पर बातचीत हुई। मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और चीनी नायब वज़ीर आज़म की शिरकत। ट्रंप ने दौरा चीन को चीनी क़यादत की दावत से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर सदर शी जिनपिंग दावत दे तो वो चीन का दौरा कर सकता हूँ, बगैर दावत के चीन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। थाईलैंड ने कंबोडिया पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। थाई फौज का कहना है कि कंबोडियन अफवाज ने थाई इलाके में हमले किए। ये हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। जंगबंदी मुआहदा गुज़श्ता रोज मलेशिया की सालसी में तय पाया था। दोनों मुल्कों के अफवाज में झड़पों के दौरान 38 अफराद हलाक और 3 लाख से ज्यादा बेघर हुए थे।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ट्रंप इंतजामिया के सामने हथियार डाल दिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने व्हाइट हाउस से तनाज़ा ख़त्म करने के लिए $500 मिलियन वक्फ करने का ऐलान कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रंप इंतजामिया को रकम की अदायगी करेगी। इससे कबल कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के साथ तनाज़े के हल के लिए 3 साल में $20 करोड़ अदा करने का ऐलान किया था। चीन में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी लापता हो गए। बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में फैलाई। बारिशों और सैलाब के बायस मुताबिक सड़कें तबाह, 130 से ज्यादा देहात की बिजली मुअत्तल। चीनी हुकाम के मुताबिक 80,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया।